मंदिर दरगाह श्री पीर रतन नाथ जी झंडेवालान में हुई तोड़फोड़ के विरोध में शांति पाठ। नवंबर माह में नई दिल्ली स्थित झंडेवालान के मंदिर दरगाह श्री पीर रतन नाथ जी में डीडीए द्वारा तोड़फोड़ किए जाने के विरोध में खुरेजी स्थित मंदिर दरगाह श्री पीर रतन नाथ में बड़ी संख्या में अनुयायियों ने विरोध प्रदर्शन कर शांति पाठ किया। शनिवार को जो त्रुटि आपसे रह गई, पता नहीं किस दोष के कारण ये क्षम कार्य हुआ, आप अपनी भूल को शीघ्र सुधारें और ये जो महाशिवरात्रि का मेला आ रहा है उससे पहले इस पर पुनर्विचार करके निर्णय लेके और ये 1.25 करोड़ अनुयायी हैं इनको जो शांति मिले और सुंदर जो कार्यक्रम चलते आ रहे हैं प्रतिदिन के दैनिक कार्यक्रम, प्रत्येक उत्सव, कितने सारे उत्सव होते हैं, साल के जितने उत्सव मनाए जाते हैं सारे ही हम भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि संबंधित अधिकारियों को, वर्तमान सरकार के से भी यही करते हैं कि इनको सबको सद्बुद्धि प्रदान हो और ये अपने शीघ्र भूल सुधारें और हम सब की मनोकामना भगवान जी से पूर्ण हो। ये जो संत है शिव, भगवान शिव जो करुणा के अवतार हैं, करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शंकर सबके हृदय में विराजमान रहते हैं। भगवान शंकर हैं तो सब कुछ है, भगवान शंकर हैं, शिव है तो हम हैं, शिव नहीं तो क्या बचता है सब। फिर ये शरीर शव हो जाता है। जब शिव तत्व निकल जाता है तो हम शिव तत्व के अनुयायी, वहां शिव के साक्षात जो नियम दिए गए हैं उनके अनुसार चलने वाले हम बिल्कुल शुद्ध आत्मा से 24 कैरेट शुद्ध, ये प्रार्थना करते हैं प्रभु करुणा है, आप हमारी करुणा सुनाओ। देखो जब भी भगवान का अवतार होता है ना, विप्र सहित लीन मनुष्य अवतार, भगवान अवतार कब लेते हैं? ब्राह्मणों के लिए, गौओं के लिए और धर्म की रक्षा के लिए। अब ये धर्म का संकट है, ये धर्म का युद्ध है। आप भगवान हमें कृपा करें, अपना आशीर्वाद दें और ये जो गाय के लिए हम गौशाला बनाए हुए हैं, भगवान महाराज जी हमारे हर गौशाला में कैसे बढ़ चढ़कर सबको वो पहुंचाते हैं, जो भी सुविधा हो, जो जरूरत हो सब वहां पहुंचता है और यहाँ का एक कण एक इस अवसर पर मंदिर दरगाह श्री पीर रतन नाथ जी के अनुयायियों का तर्क रहा कि 1500 वर्ष पुरानी इस संस्था के परिसर में दिल्ली विकास प्राधिकरण के बुलडोजर ने जो कार्यवाही की है वह सीधे तौर पर मंदिर के साथ कुठाराघात ही कही जाएगी। बहुत आहत करने वाली कार्रवाई डीडीए के द्वारा की गई है। हम ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। 1400 साल पुराना हमारा स्थान है, हम पहले दिन से यही बात कहते हैं और ऐसा नहीं हम कह रहे हैं, ये सारी दुनिया को पता है, ये छुपी हुई बात नहीं है। और 1947 से जब से विभाजन हुआ है, ये महाराज जी के स्थान के साथ हमारे बड़े रहते आए हैं, हमारे दादा, परदादा, मम्मी, डैडी सब आसपास के जितने भी हैं हम लोगों के घर थे और हमने अपनी इच्छा से ये घर अपने गुरु महाराज को दिए क्योंकि हमारी बहुत संगत है। और जब हमारे स्थान के मेले होते हैं तो इतनी संगत होती है कि रहने में पूरी व्यवस्था नहीं हो पाती थी, तो हम सबने अपनी इच्छा से अपने स्थान, अपने घरों की जगह अपने गुरु महाराज को दी और सबके पुराने राशन कार्ड यहाँ के बने हुए हैं, पुराने प्रूफ है इस जगह के कि हम यही के हैं। और जब वो जगह खाली हुई, सिर्फ 3 घर वहां पे जर्जर हालत में थे, उनके लिए हमें था कि इनको ठीक करा लिया जाए। उस सिर्फ 3 घरों को ठीक करने के लिए डीडीए ने कार्रवाई करके बुलडोजर से सारी ही जगह खाली कर ली और उसके आगे टीन शेड लगा के कब्जा ही कर लिया। हम लोगों को तो बहुत ही दुख है। हमारे लंगर हॉल, हमारे जनरेटर कक्ष, हमारी तुलसी वाटिका, मतलब जितना भी स्थान में जो सेवा होती है, ऐसा उस दिन कर दिया गया कि हमारे भगवान जी को उस दिन भोग भी नहीं लगा। तो सनातन हमारा देश, सनातनी हम, तो हमें इस बात का बहुत अंदर से दुख है। हम यही चाहते हैं हमारी ये जगह हमें वापस मिले। 31वें गुरु है हमारे ये इस गद्दी के ऊपर। कहते हैं ना सरदारों के 10 गुरु हैं, कितना हम मानते हैं, हम नमन करते हैं अपने सिख धर्म को। हमारी गद्दी पे 31वें गुरु है, 30 गुरु इनसे पहले हो चुके, तो कितना पुरातन स्थान होगा। और गुरु गोरखनाथ जी की गद्दी है, योगी जी आदित्यनाथ जी हमारे ही धर्म के, हमारे ही पंथ के हैं। हम उनके अनुयायी, हमारे महाराज जी पीर रतन नाथ जी की गद्दी पे बैठे हुए हैं।
तो हम कैसे, हमें मतलब ये बात अभी तक समझ नहीं आई कि हमारे से ये जगह क्यों ली गई। और फिर हमें कहा गया यहाँ झुग्गी थी, हम लोग झुग्गी वाले थोड़ी है, हमारे ही माँ बाप रहते थे, ठीक है, मकान पुरानी हालत के थे, उनको दे दिया हमने, तो अब महाराज जी ने उसको बड़ा करके अपनी दरगाह ही बनानी है। दरगाह शब्द पेशावर से ही चला है, मंदिर है, मंदिर दरगाह पीर रतननाथ जी कहते हैं। दरगाह से ये नहीं कि हम मुस्लिम समाज है, कट्टर हिंदू सनातनी हरे राम का अखंड जाप करने वाले 16 साल से अखंड हरे राम की जोत जल रही है, दिन रात पाठ होता है। छोटे छोटे बच्चे हमारे स्थान पे 2-2 साल के बच्चे हरे राम का पाठ करते हैं, तो हम मुस्लिम कैसे हो सकते हैं? ये शब्द हमारे दिलों का कंदर लगा। आरएसएस की पार्किंग के लिए कुछ करा था? देखो, हमें आरएसएस तो हमें आरएसएस से कोई गिला नहीं है, हमारे पुराने हमारा पड़ोस है आरएसएस। आप कहते हैं ना घरों के पड़ोस में घर, ये तो हमारा पड़ोस है, हमारे मंदिर के साथ पीछे उनका बहुत पुराना कि हम भी बहुत पुराना है। फिर भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कुछ नहीं, हमें नहीं किया सरकार से। हमें योगी जी पे पूरा विश्वास है, जरूर करेंगे और कर रहे होंगे। ठीक है, सामने आने में समय लग रहा होगा, पर योगी जी जरूर हमारे लिए बोलेंगे, हमें अटल अटूट विश्वास है। आज शांति प्रदर्शन आप कर रहे हैं, हाँ जी, क्या मांग करेंगे सरकार से? हमारी मांग यही है कि हमारा शिवरात्रि का मेला आने वाला है, हमारी बहुत संगत आती है बाहर से, तो हमारे आसपास जो हमारा लंगर हॉल, हमारी तुलसी वाटिका, ये सब हमें जल्दी से जल्दी दे दिया जाए, ताकि हम अपनी तैयारी करें। ये 29 जनवरी से हमारा मेला शुरू है, तो हमारे पास तो टाइम भी बीच में थोड़ा सा है। सरकार से हमारी यही, मोदी जी से हाथ जोड़ के बेनती है, दोनों हाथ जोड़ के बेनती है कि हमारा ये अनुरोध सुने, हमारी विनम्र बेनती सुने, हमें जल्दी से जल्दी हमारी जगह वापस दी जाए, ताकि हम अपना मेला उसी हर्षोल्लास से मनाएं और राम नाम की ध्वजा आकाश में ऊंची चढ़ती। इस मौके पर अनुयायियों का तर्क रहा कि लंबे समय से झंडेवालान स्थित मंदिर परिसर में आम जनमानस को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रसाद से लाभान्वित किया जा रहा है। 75 साल से वो स्थान वहीं पे विद्यमान है, जहाँ पे श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्री शिव परिवार जी, भगवान राम, भगवान हनुमान जी वहाँ पे विद्यमान है। और गत 29 नवंबर को वहाँ पे जो कार्रवाई डीडीए के बुलडोजर द्वारा की गई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम अपनी जगह को वापस लेने के लिए आज के दिन श्री राम नाम जी का पाठ करके सरकार को ये जताना चाहते हैं कि हमें वो हमारी जगह वापस दी जाए। एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगा, एक अत्यंत पीड़ादायक बात यह है कि जो लंगर हॉल तोड़ा गया है, उसमें गौशालाओं के लिए लंगर बनके, ये सहाय गरीबों के लिए वहां से लंगर बनके जाता था, जो सेवा अब बंद हो चुकी है। अब तो उतनी तादाद में नहीं हो पा रही है जितनी तादाद में होनी चाहिए थी। मेरी हाथ जोड़कर विनती है सरकार से, श्री मोदी जी से, श्री अमित शाह जी से, श्री योगी आदित्यनाथ जी से, कि वे हमारा जो स्थान है वो हमारा स्थान वापस करें और वे लंगर हॉल और जो स्नान घर और जो बिजली घर था उसको दोबारा पुनः वहां पर निर्माण हो सके और वो सारा कार्य हो सके, क्योंकि हमारा शिवरात्रि का जो पर्व है वो आने वाला है और उसमें लाखों इस अवसर पर अनुयायियों का तर्क रहा कि सरकार निसंदेह उनके इस शांतिपूर्ण शांति पाठ से सचेत होगी व अपनी कार्यवाही पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होगी। सर, ये जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, लगता है सरकार इससे हिलेगी? चेतेगी? सरकार को चेतना चाहिए इससे, क्योंकि हमारी एक वंदना है सरकार से कि हमारे जो स्थान जो तोड़ा गया है, हमारी जगह हमें पूर्ण रूप से वापस दी जाए, हमारी तुलसी वाटिका में दी जाए, हमारा लंगर हार दिया जाए, जो हमारी जगह ली गई है, जो ये जगह हमारी कवर की गई है वो वापस दी जाए। हमारी सरकार से यही विनती है और हाथ जोड़ के हमारी विनती है माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से। योगी आदित्यनाथ जी तो हमारे गुरु गोरखनाथ जी के उसमें है ये, तो ये जरूर सुनेंगे हमारी और हमारी विनती रहेगी, जो मुझे विनती रहेगी तो हमारी। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।